अगला दिन रेहांस और बानी एक दूसरे से लिपटे हुए बेड पर सो रहे थे। बालकनी से आती हल्की धूप बानी के चेहरे पर पड़ती है। बानी चिढ़कर रेहांस के सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है और रेहांस को कसकर पकड़ लेती है। बानी के पकड़ने से रेहांस की आंख खुल जाती है। रेहांस बानी को देखता है जो उससे चिपककर सो रही थी। रेहांस बानी के कान में, वाइफी इट्स मॉर्निंग। बानी नींद में ही रेहांस बानी की पीठ सहलाते हुए, वाट वाइफी। बानी थोड़ा हिलते हुए, मत करो ना रेहांस। रेहांस के पीठ पर हाथ फेरने से बानी को सेंसन हो रही थी। रेहांस पीठ से पेट पर हाथ फेरते हुए, वाइफी। रेहांस की बात सुन बानी अपना सर उठाकर रेहांस को देखती है जो तिरछी मुस्कान लिए उसे ही देख रहा था। बानी अपनी आंखें छोटी करते हुए, तो मुझे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते ना। रेहांस तिरछा मुस्कुराते हुए, तुम्हें परेशान करना तो मेरा फेवरेट काम है वाइफी। बोलकर रेहांस बानी की नोज पिंच करता है। बानी रेहांस के कंधे पर मारते हुए, इट्स हर्ट्स। रेहांस बानी के गाल को किस करते हुए, हाउ इट दिस। बानी अपना गाल सहलाते हुए, इट्स आल्सो हर्ट्स। रेहांस बानी के ऊपर आकर उसकी आंखों में देखते हुए, देन हर्ट होने की आदत डाल लो वाइफी। बोलकर रेहांस फिर बानी के गाल पर किस कर लेता है। बानी अपने गाल पर हाथ रखकर रेहांस को घूरती है। रेहांस बानी की आंखों पर किस करता है। बानी की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। रेहांस बानी की बंद आंखों को देखकर डेविल स्माइल करता है। रेहांस बानी के कान में, वाइफी मेरा टच तुम्हें इफ़ेक्ट कर रहा है। रेहांस की बात सुन बानी झट से अपनी आंखें खोलती है। बानी रेहांस को देखती है जो डेविल स्माइल करते हुए उसे ही देख रहा था। बानी इधर उधर देखते हुए, ऐसा कुछ नहीं है। रेहांस अपनी बोई चढ़ाते हुए, रियली वाइफी, तभी तुम कल एक किस के बाद खुद मेरे साथ। इतना बोलकर रेहांस रुक जाता है और डेविल स्माइल करते हुए बानी को देखता है। वहीं रेहांस की बात सुन बानी के गाल लाल हो गए थे। बानी रेहांस को देखती है जो उसकी हालत के मज़े ले रहा था। ये देखकर बानी को गुस्सा आ जाता है। बानी गुस्से में, हाँ तो क्या हुआ, तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूं, नॉट ए बिग डील, पूरा हक है मेरा। और वैसे भी हमारे बीच ये सब कुछ बहुत बार हो चुका है, तो मुझे टेंस करना बंद करो। और एक बात, अपने हस्बैंड के टच से इफ़ेक्ट होना बुरी बात नहीं है। यू इफ़ेक्ट मी, तो क्या बड़ी बात है इसमें। बानी एक सांस में ही सब बोल देती है। बानी रेहांस को देखती है जो बिना किसी भाव के उसे ही देख रहा था। बानी रेहांस की नीली आंखों में देखती है। तभी रेहांस बेड से खड़ा होता है और बानी को गोद में उठा लेता है। बानी रेहांस के गले में अपनी बाहें डालकर उसे गौर से देखती है। रेहांस बानी को वॉशरूम में ले जाते हुए सर्द आवाज़ में, वाइफी तुम्हें पता है तुमने अभी कुछ कंसेप्ट किया है। रेहांस की बात सुन बानी कन्फ्यूजन से रेहांस को देखती है। फिर उसे अपनी बातों का ध्यान आता है और अपनी आंखें बड़ी हो जाती हैं। रेहांस बानी को शावर के नीचे खड़ा करता है। बानी अपनी आंखें बड़ी किए रेहांस को देख रही थी। रेहांस शावर ऑन करके बानी के गाल पर हाथ रखकर, तुम्हें याद आ गया वाइफी, तुमने क्या कन्फेस किया है। बानी बस रेहांस को देखती है, उसके पास कोई जवाब नहीं था। रेहांस बानी के होठों के करीब जाकर, वेल आई नाउ वाइफी दैट हाउ मच आई एम इफेक्टिंग यू, बोलकर रेहांस बानी के होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे
दीवार से लगा देता है। रेहान बानी को पजिजली किस कर रहा था। बानी भी उसका साथ दे रही थी। करीब 15 मिनट बाद रेहान बानी से अलग होता है। बानी रेहान के कंधों पर हाथ रखकर धीरे से, रेहान प्लीज़ नहीं। बानी की बात सुन रेहान रुक जाता है और बानी को देखता है। बानी भी रेहान को देखती है। दोनों के ऊपर शावर का पानी गिर रहा था। रेहान झुककर बानी के कान में, ओके बट इसका हिसाब मैं बाद में बराबर करूँगा वाइफी, बोलकर रेहान बानी के कान पे किस कर लेता है और पीछे हो जाता है। बानी बस रेहान को घूरती है पर कुछ कहती नहीं है। करीब आधे घंटे बाद दोनों वॉशरूम से बाहर आते हैं। बानी सीधे क्लोसेट रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद बानी बाहर आती है और देखती है कि रेहान बालकनी में फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। बानी अपना फ़ोन उठाकर नीचे जाती है। बानी किचन में जाकर ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट करती है। बानी अपने फ़ोन में चांदनी ओबरॉय की फ़ोटो को कुछ पल गौर से देखती है। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है। वो जल्दी से नैना को कॉल करती है। बानी ऑन कॉल, हेलो नैना। नैना, हाँ बानी कैसी है तू। बानी गहरी सांस लेकर, मैं ठीक हूँ। तू ये बता, तू कबीर के कॉटेज गई थी। नैना, हाँ गई थी और उन्हें सब बता भी दिया है। बानी, ओके। नैना कुछ पल रुककर, बानी एक बात कहूँ। बानी काम करते हुए, हाँ बोल। नैना, बानी मुझे ना विहान का नेचर कुछ अजीब लगा। मतलब जैसे ही उसने चांदनी ओबरॉय की फ़ोटो देखी वो कुछ अजीब रिएक्ट करने लगा। बट मेरे अलावा ये बात किसी ने नोटिस ही नहीं की। नैना की बात सुन बानी को वो दिन याद आ जाता है जब बानी ने उस रूम में चांदनी ओबरॉय की बात की थी तो विहान बहाना बनाकर वहाँ से चला गया था। बानी सोच रही थी तभी नैना, बानी मुझे तो विश्वास है कि मैं सही बोल रही हूँ। बानी अपनी सोच से बाहर आकर, ऑफ कोर्स आई ट्रस्ट यू नैना। नैना, थैंक गॉड, मुझे लगा तू भी बोल देगी कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। बानी, विनीत ने, नैना बीच में ही, मुझे कुछ और बोलना था। क्या बानी। बानी, तू आज मेरे घर जाएगी मम्मा के रूम में। नैना कन्फ्यूजन से, बट क्यों, तुझे आंटी से बात करनी है क्या। बानी गहरी सांस लेकर, नैना मुझे कुछ डाउट है, वही क्लियर करना है। तो मम्मा के रूम में जाएगी, ध्यान रहे मम्मा का रूम, और मैं अभी मम्मा से नहीं बात करना चाहती। उनसे बात करके कहीं मैं डीएम के बारे में उन्हें ना बता दूँ। नैना, ओके बट आंटी के रूम में मुझे करना क्या है। बानी, वो तुझे खुद पता चल जाएगा। नैना, ठीक है चल बाय। बानी, बाय बोलकर बानी कॉल कट कर देती है और एक बार बाहर देखती है कि कहीं रेहान तो नहीं, पर रेहान वहाँ नहीं था। नैना को क्या कुछ मिलेगा बानी की माँ के रूम में। क्या है रहस्य विहान का। डीएम अपने घर में अपने स्टडी रूम में बैठा कोई फाइल पढ़ रहा था। तभी कोई डोर नॉक करता है। डीएम फाइल देखते हुए, कम इन। डीएम की आवाज़ सुनकर राजीव फाइल लेकर अंदर आता है। राजीव, डीएम ये रही इन्फॉर्मेशन। राजीव की बात सुन डीएम सर उठाकर राजीव को देखता है, फिर राजीव के हाथ में मौजूद फाइल को। राजीव वो फाइल टेबल पर रख देता है। डीएम वो फाइल उठाकर देखता है। उसमें सोमांश पिर्याजी और बानी की इन्फॉर्मेशन थी। राजीव, डीएम बानी मैम का पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ है। डीएम फाइल देखते हुए, राजीव बानी रेहान के साथ है और कहाँ है वो जल्दी पता चल जाएगा। डीएम की बात सुन राजीव हैरानी से डीएम को देखता है, पर वो कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता था, वरना डीएम पता नहीं उसका क्या करेगा। डीएम अपनी चेयर पर लीन होकर, यू कैन गो। राजीव, ओके डीएम बोलकर राजीव वहाँ से चला जाता है। लोनावला में बानी ने खाना बना दिया था। रेहान चेयर पर बैठा अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था। तभी बानी एक बाउल लेकर आती है।
बानी बाउल टेबल पर रखकर चेयर पर बैठने वाली थी कि रेहान बानी का हाथ पकड़कर खींचकर उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। बानी हैरानी से रेहान को देखती है। बानी रेहान के गले में हाथ डालकर, मुझे अपनी गोद में क्यों बिठाया है? रेहान बानी के बाल कान के पीछे करते हुए, इसीलिए ताकि हम कल की तरह खा सकें। रेहान की बात सुन बानी कुछ पल रेहान को देखती है, फिर एक बाइट अपने मुंह में लेकर रेहान के होठ पर अपने होठ रख देती है। रेहान बानी की कमर पर अपनी पकड़ कस देता है। थोड़ी देर बाद बानी रेहान से अलग होती है। रेहान बानी को देखकर तिरछा मुस्कुराता है। बानी अपनी बोहें चढ़ाते हुए, क्या? रेहान तिरछा मुस्कुराते हुए, वाइफी तुम बहुत बोल्ड हो गई हो। बानी सर टेढ़ा करके, ये तो अच्छी बात है ना माय डियर हबी। बानी की बात पर रेहान के फेस पर गहरी मुस्कान आ जाती है। मुंबई में नैना प्रिया जी के घर जाती है। नैना डोरबेल बजाती है। थोड़ी देर में प्रिया जी गेट खोलती है। प्रिया हैरानी से, नैना तुम यहाँ? नैना मुस्कुराते हुए, नमस्ते आंटी, वो मैं आपसे मिलने आई थी। प्रिया जी, ओ आओ अंदर आओ, बोलकर प्रिया साइड हो जाती है। नैना अंदर आ जाती है। प्रिया गेट बंद कर देती है। प्रिया नैना को सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए, कमाल है, मेरी खुद की बेटी को मुझसे मिलने की नहीं पड़ी और एक तुम हो। प्रिया जी की बात पर नैना को समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। नैना, तुम्हें बानी के बारे में कुछ नहीं बता सकती, सारी बातें बताने का हक बानी को था। नैना बस प्रिया जी की ओर देखकर मुस्कुरा देती है। प्रिया जी किचन में जाती है। नैना खुद से, बानी ने आंटी के रूम में जाने को कहा था, बट कैसे? थोड़ी देर में प्रिया जी एक ट्रे लेकर आती हैं। प्रिया जी सोफे पर बैठकर, अब बताओ आने की कोई ख़ास वजह? नैना पानी का गिलास उठाकर, वो आंटी, तभी पानी नैना की ड्रेस के ऊपर गिर जाता है। नैना जल्दी से खड़ी होकर, ओह सिट। प्रिया जी खड़े होकर, अरे पानी कैसे गिर गया? खैर छोड़ो, तुम मेरे रूम में चली जाओ, इसे ड्रायर से सुखा लो। नैना, ओके आंटी, बोलकर नैना प्रिया जी के रूम में चली जाती है। वो यहाँ पहले भी आ चुकी थी तो उसे पता था कि प्रिया जी का रूम कहाँ है। नैना प्रिया जी के रूम में जाकर चारों तरफ देखती है। उसकी नज़र वॉल पर लगी एक फ़ोटो के ऊपर जाती है। नैना हैरानी से उस फोटो को देखती है। नैना हैरानी से, चांदनी उबरोई, वो भी आंटी के साथ। एक साइड वॉल पर एक फ़ोटो फ्रेम लगी थी जिसमें प्रिया जी और चांदनी उबरोई एक साथ खड़ी थी और दोनों मुस्कुरा रही थी। नैना कुछ पल उस फ़ोटो को देखती है, फिर अपने फ़ोन में उस फ्रेम की फ़ोटो ले लेती है। नैना ड्रायर से अपनी ड्रेस सुखाती है, तभी प्रिया जी अंदर आती है। प्रिया जी, नैना ड्रेस सूख गई क्या? नैना, हाँ आंटी। नैना रूम में फ़ोटोज़ देखते हुए उसी फ़ोटो की तरफ इशारा करते हुए, आंटी ये कौन है? प्रिया जी उस फ़ोटो को देखकर मुस्कुराते हुए, ये मेरी चांद है। नैना प्रिया जी की ओर देखकर, चांद? प्रिया जी मुस्कुराते हुए, हाँ, इसका नाम चांदनी सहगल है, मैं इसे चांद बुलाती थी। हम दोनों एक ही कॉलेज में थे। चांद न्यूरोलॉजी और मैं फिजियोथेरेपी पढ़ रहे थे। चांदनी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। नैना धीरे से, चांदनी सहगल। फिर प्रिया जी, अब ये कहाँ है आंटी? नैना की यह बात सुनते ही प्रिया जी के स्माइल चली जाती है। प्रिया जी नैना को देखकर, नैना तुम बाहर चलो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। नैना को समझ आ जाता है कि प्रिया जी उसकी बात को इग्नोर कर रही है, इसीलिए वो चुपचाप बाहर हॉल में चली जाती है। नैना सोफे पे बैठी कुछ सोच ही रही थी, तभी प्रिया जी आती है। नैना खड़े होकर अपने पर्स से एक कार्ड निकालकर, आंटी वो मॉम डैड की एनिवर्सरी है तो आपको इनविटेशन देने आई थी, बोलकर नैना वो कार्ड प्रिया जी को दे देती है। प्रिया जी कार्ड देखकर मुस्कुराते हुए, मैं ज़रूर आऊँगी बेटा। नैना उन्हें बाय कहकर वहाँ से निकलती है। बाहर आकर नैना वो फ़ोटो बानी को सेंड करती है
फिर कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है लोनावला में। इस वक्त बारिश शुरू हो गई थी। बानी खिड़की से बाहर बारिश देख रही थी। उसका बहुत मन कर रहा था कि बारिश में भीगने का, बट रेहान ने मना कर दिया था। बानी चारों तरफ देखती है पर उसे रेहान कहीं नहीं दिखता। बानी एक नज़र बाहर हो रही बारिश को देखती है, फिर मुस्कुराते हुए बाहर चली जाती है। बानी गार्डन में खुशी से बारिश में भीगने लगती है। वही रेहान जो बेडरूम में अपने आईपैड पर कुछ कर रहा था, वो थोड़ी देर में आईपैड रखकर नीचे जाता है और चारों तरफ बानी को ढूंढता है, पर बानी उसे नहीं मिलती क्योंकि वो तो बाहर है। रेहान एक बार खिड़की से बाहर बारिश को देखता है, फिर आंख बंद करके वाईफी रेहान आंखें खोलकर बाहर जाता है और देखता है बानी मजे से बारिश में भीग रही थी। ये देखकर रेहान अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालकर बानी को घूरने लगता है। बानी मजे से कूद रही थी, तभी उसकी नज़र रेहान पर जाती है जो उसे ही घूर रहा था। रेहान को देखकर बानी की हंसी गायब हो जाती है। वो एक जगह खड़ी होकर रेहान को देखने लगती है। क्या राज है जो चांदनी की माँ छुपा रही है? कौन है यह चांदनी ओबरॉय? बानी बारिश में खड़ी रेहान को देख रही थी। रेहान बानी को देखते हुए उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाता है। कुछ ही पलों में रेहान बानी के सामने खड़ा था। बारिश अभी भी जोरों पर थी। रेहान सर्द आवाज़ में, मैंने तुम्हें बारिश में भीगने से मना किया था ना वाइफी? बानी हकलाते हुए, हाँ वो मेरा रेहान बानी की कमर से पकड़कर खुद के करीब करके, वाट वाइफी? बानी लंबी सांस लेकर, मेरा मन कर रहा था बारिश में भीगने का तो। रेहान सर्द आवाज़ में, और इन सब के चक्कर में अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई तो? बानी चिढ़कर, तो तुम्हें कौन सा फ़र्क पड़ता है? रेहान बानी की आंखों में इंटेंसिटी से देखते हुए, सबसे ज़्यादा मुझे ही फ़र्क पड़ता है वाइफी। रेहान की बात सुन बानी रेहान की आंखों में गहराई से देखने लगती है, मानो कुछ ढूंढना चाह रही हो, पर रेहान की आंखें कभी कुछ दिखाती ही नहीं हैं। बारिश का पानी दोनों के ऊपर गिर रहा था। दोनों ही इंटेंसिटी से एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। थोड़ी देर बाद बिजली कड़कने की आवाज़ से दोनों होश में आते हैं। बानी, अब तो मैं भीग ही चुकी हूँ, तो मुझे एंजॉय करने दो। रेहान सख्ती से, नो वाइफी। बानी रेहान से दूर जाकर, यस हबी, मैं नहीं सुनने वाली तुम्हारी, बोलकर बानी रेहान सख्ती से, नो वाइफी। बानी रेहान से दूर जाकर, यस हबी, मैं नहीं सुनने वाली तुम्हारी, बोलकर बानी इधर उधर घूमने लगती हैं। रेहान एक जगह खड़े होकर बानी को घूरता है। बानी रेहान को देखकर, रेहान तुम भी इंजॉय कर सकते हो, मैं रोकूंगी नहीं। आफ्टर ऑल कितनी देर से तुम भी बारिश में खड़े हो। तभी फिर से बिजली कड़कने की आवाज़ आती है। इस बार आवाज़ काफ़ी तेज़ थी, जिसकी वजह से बानी का पैर फिसल जाता है। वो गिरने वाली थी कि रेहान उसे कमर से पकड़कर खुद से सटा लेता है। बानी रेहान के सीने से लगी आंखें बंद कर लेती है और रेहान की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लेती है। रेहान झुककर बानी के कान में, एवरीथिंग इज़ फाइन वाइफी। रेहान की बात सुन बानी अपनी आंखें खोलती है और सर उठाकर रेहान का चेहरा देखती है। रेहान ने भी अपना सर नीचे कर रखा था, इस वजह से दोनों की नाक एक दूसरे से टच हो रही थी। रेहान बानी के बाल कान के पीछे करते हुए, अभी भी बारिश में रहना है? बानी कुछ बोलती उससे पहले ही फिर बिजली कड़कती है। बानी जल्दी से, नहीं रहना। बानी की बात सुन रेहान तिरछा मुस्कुराता है और बानी को गोद में उठा लेता है। बानी रेहान के गले में अपनी बाहें डालकर
उसकी गर्दन में अपना सर छुपा लेती है। रेहान बानी को बेडरूम में ले जाता है। बेडरूम में आते ही बानी, अब मुझे उतारो। रेहान अपनी बोहे चढ़ाते हुए, वाइफी। बानी अपनी आंखें बड़ी करके, अरे मुझे चेंज करना है, तुम मुझे नीचे उतारोगे तभी तो चेंज करूँगी ना। रेहान डेविल स्माइल करते हुए, फिक्र मत करो वाइफी, तुम्हारे कपड़े मैं चेंज कर दूंगा। बानी चिल्लाकर, व्हाट, नो। रेहान बानी को क्लोसेट रूम में ले जाते हुए, क्यों वाइफी, मैं पहली बार तुम्हारे कपड़े चेंज नहीं करूँगा, ये काम मैंने पहले भी किया है, बोलकर रेहान आई विंक कर देता है। रेहान बानी को बैठाता है और कपड़े उतारने के लिए बानी के कंधे पर हाथ रखता है। बानी रेहान के हाथ पर अपना हाथ रखकर, पर तुम कपड़े चेंज करने के साथ और कुछ भी करते हो। रेहान बानी की आंखों में देखकर, रिलैक्स वाइफी, अभी नहीं करूँगा। रेहान की बात सुन बानी रेहान के हाथ से अपना हाथ हटा देती है। रेहान बानी के कपड़े चेंज करके अपने कपड़े भी बानी के सामने ही चेंज करता है। बानी कुछ बोलने वाली थी कि उसे छींक आ जाती है। बानी सर उठाकर रेहान को देखती है तो पाती है कि वो उसे ही घूर रहा था। बानी हंसते हुए, वो ऐसे ही। तभी बानी को फिर से छींक आती है। रेहान बानी को घूरते हुए, क्या बोल रही थी तुम वाइफी। बानी अपनी नाक से हिलाते हुए, वो बस छींक आ रही है और कुछ। रेहान बीच में ही, अभी छींक आ रही है बट बाद में, बोलकर रेहान बानी को देखता है तो बानी सर नीचे कर लेती है। रेहान बानी को गोद में उठाकर बेड पर बैठाता है और रूम से बाहर चला जाता है। बानी बेड से सर टिकाकर आंखें बंद करके मन में, काश हमारे बीच सब नॉर्मल होता रेहान, तो कितना अच्छा होता। क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मुझे बुरी तरह इफ़ेक्ट कर रहे हो रेहान। मुझे पता है ये इमोशन क्या है, बट तुम्हारे लिए फील करना गलत है। हम कभी साथ नहीं हो सकते। बानी सोच ही रही थी तभी रेहान की आवाज़ आती है, वाइफी। रेहान की आवाज़ सुनकर बानी अपनी आंखें खोलती है और रेहान को देखती है। रेहान बानी की तरफ गिलास बढ़ाते हुए, टेक इट बानी, क्या है ये, बोलकर बानी ग्लास ले लेती है। बानी ग्लास में देखकर, काढ़ा रेहान, काढ़ा पी लेना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, बोलकर रेहान बानी के फोरहेड पर किस करके चला जाता है। बानी उस ग्लास को देखकर स्माइल करती है। तभी बानी खुद से, कंट्रोल बानी, कैसे पागलों की तरह मुस्कुरा रही है, बोलकर बानी अपने सर पर हाथ मारती है। बानी ग्लास नाइट स्टैंड पर रखकर, मेरा फ़ोन, बोलकर बानी बेड के दूसरी साइड देखती है और अपना फ़ोन उठा लेती है। बानी खुद से, नैना ने मैसेज किया है। बानी व्हाट्सएप खोलकर देखती है, नैना ने फ़ोटो भेजी थी। बानी वो फ़ोटो कुछ पल के लिए देखती है, फिर नैना को कॉल करती है। बानी ऑन कॉल, हेलो। तभी नैना, तूने वो फ़ोटो देखी। बानी, हाँ नैना। बानी, तुझे पता था कि वो फ़ोटो है, इसलिए तूने मुझे आंटी से मिलने भेजा था। बानी, हाँ। चांदनी उबरोई की फ़ोटो देखकर मुझे हमेशा लगता था कि मैंने उन्हें कहीं देखा है, फिर कल अचानक से याद आया कि शायद मैंने उन्हें मम्मा के रूम में देखा था। तो नैना, अच्छा, और मुझे और कुछ भी पता चला है। बानी, क्या। नैना, चांदनी उबरोई का नाम चांदनी सहगल था और वो आंटी दोनों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। इफ़ेक्ट दोनों बेस्ट फ्रेंड थी। आई थिंक चांदनी उबरोई न्यूरोलॉजिस्ट थी। बानी हैरानी से, बेस्ट फ्रेंड। नैना, बानी, मुझे लगता है ये सब आज ही नहीं, बहुत पहले की कहानी है। ये गेम काफ़ी पहले शुरू हो चुका था। नैना की बात सुन बानी को नमन की बात याद आ जाती है। बानी सर पर हाथ रखकर चीज़ें सुलझाने के बजाय उलझ रही है। नैना, अब चांदनी उबरोई का नाम मम्मा से भी कनेक्शन है। नैना, रिलैक्स बानी, अपना दिमाग शांत रख, अभी तू कुछ नहीं सही सोच पाएगी। बानी, कहकर फ़ोन कट कर देती है।
बानी काढ़ा पीते हुए खुश थी। चाचू ने बिल्कुल सही कहा था। ये सब उस वक्त शुरू हो चुका था जब मैं इस दुनिया में आई भी नहीं थी। पूरी सच्चाई रेहान्स और डीएम से ही पता चल सकती है। बानी कुछ सोचने लगती है। क्या नमन सब कुछ जानता है चांदनी उबरोई के बारे में? क्या है प्रिया जी का ताल्लुक चांदनी उबरोई खानदान से? हम जानेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।